कल का दिन और कल की रात हमारे सामने है कि हमने खुशी मनाई बाजे बजा के, हमने खुशी मनाई सारी रात बाजारों में घूम के, हमने खुशी मनाई दिल की तस्कीन में, शैतान को खुश करने में। हालांकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलीशान और आका अलैहिस्सलाम की सीरत क्या बताती है? आका अलैहिस्सलाम को खुशी मिली है, आका अलैहिस्सलाम रब के सामने झुक गए हैं, सजदा रेज़ हुए हैं, अल्लाह का शुक्र अदा किया है कि अल्लाह ये नेमत तूने दी है, इस नेमत को हासिल करने में हमारा कमाल नहीं है, तो लिहाजा अब नेमत देने वाले का शुक्र बनता है उसके सामने झुक के कहें सुभान रब्बियल आला। हमने दिन में भी ना बीमारों का ख्याल किया, ना मसाजिद का ख्याल किया, ना अस्पतालों के करीब जाके हमारे बाजे जो हैं वो बंद हुए, ना रात के अंदर ही हमने वो तरीका अख्तियार किया जो अल्लाह ने कुरान में बताया था, वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। अल्लाह वाले कौन हैं? रहमान वाले कौन हैं? अल्लाह से ताल्लुक बनाने वाले कौन हैं? जिनकी रातें शैतान को खुश करने में नहीं गुजरती, जिनकी रातें मोबाइलों पे नहीं गुजरती, जिनकी रातें सारी रात गाने सुनने में, ड्रामे देखने में, फिल्में देखने में, गैर महरमों से बातें करने में नहीं गुजरती। अल्लाह कैसे गुजरती हैं? वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। अल्लाह वालों की रातें ऐसे गुजरती हैं, अल्लाह के सामने क़याम में और सजदे की हालत में वो रातों को गुजारा करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका सुनिए, आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं दो आवाजें बड़ी बुरी हैं। सही बुखारी सही मुस्लिम की हदीस पल्ले बांध लीजिए और अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी सुनाइए, मोहल्लेदारों को, अपने बच्चों को भी सुनाइए। फरमाया पहली वो बुरी आवाज कि जब अल्लाह खुशी दे दे तो इंसान उसके ऊपर जो है मुतकब्बिराना कलाम बोले, या इंसान उसके ऊपर नाच गाने की महफिलें लगाए, या इंसान उस नेमत के मिलने के ऊपर म्यूजिक सुने। फरमाया ये बदतरीन आवाज है। और फरमाया दूसरी वो आवाज कि जब अल्लाह तुमसे किसी प्यारे को छीन ले, अल्लाह तुम्हें सदमे में मुब्तला कर दे, अल्लाह तुम्हें किसी मुश्किल में डाल दे और इंसान उस वक्त जो है बैन डालना शुरू कर दे, लोहे डालना शुरू कर दे, अपना गिरबान जो है वो चाक कर रहे, अपने रुखसारों को पीटना शुरू कर दे। फरमाया ये दो आवाजें ऐसी हैं जो रहमान को पसंद नहीं है। लेकिन अफसोस भाइयों आज देखें ऐसे ही है। खुशी का मौका है, बड़े बड़े हाजी नमाजियों के घरों में भी देखा कि ढोल ढमक्के भी होते हैं, घोड़े भी नाच रहे हैं, नाचने वालियां भी बुलाई जाती हैं, रक्सो सुरूर की महफिलों का इनेकाद भी किया जाता है। जब उन्हें मना किया जाए तो कहते हैं मौलवी साहब कोई बात नहीं, खुशी का मौका आज करने दें। इसी तरह भाइयों जब गमी का मौका आता है, जब कोई सदमा पहुंचता है, उस वक्त किसी को मना करें कि भाइयों ये कलिमात ना बोलो, बैन ना डालो, नोहा ना करो, ये आवाज अल्लाह को पसंद नहीं है, महबूब पैगंबर को पसंद नहीं है, तो आगे से जवाब आता है ये सदमा तुम्हारे ऊपर गुजरे तो तुम्हें पता चले कि क्या हालत होती। एक सहाबिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कब्र के पास बैठ कर रो रही थी, बैन डाल रही थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पास गए और मना किया, फरमाया ये जाहिलियत की रस्म है, जाहिल लोग ऐसे करते हैं, अल्लाह से जो दूर हैं वो लोग ऐसा करते हैं, जो शिकवे करते हैं अल्लाह तो ने मेरे बेटे को जल्दी बुला लिया, अभी मैंने इसकी शादी करनी थी, अभी मैंने इसकी कमाई खानी थी, अभी मैंने इसके बच्चों को खिलाना था, अभी मैंने उनकी खुशियों को देखना था। इस तरह के बैन डालना नबी करीम सल्लल्लाहु फरमाते हैं जाहिलियत की रस्म है। आका अलैहिस्सलाम ने मना किया तो सहाबिया ने देखा नहीं कि कहने वाला कौन है, पता ही नहीं कि मेरे पीछे इमामुल अंबिया खड़े हैं, रब के महबूब पैगंबर खड़े हैं। उन्होंने आगे से कह दिया अगर ये सदमा तुम्हारे ऊपर गुजरता तो तुम्हें पता होता कि सदमे में इंसान के होशो हवास कायम नहीं रहते। नबी करीम सल्लल्लाहु वहां से चले गए, सहाबा ने बताया और सहाबिया तुझे पता है कि तुझे मना करने वाला रब का महबूब पैगंबर था। वो आका अलैहिस्सलाम के पास जाती हैं, माजरत करती हैं, कहती हैं रसूलुल्लाह मैं सदमे में थी, मेरा खुद पे कंट्रोल नहीं था। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सब
सब्र उसी वक्त होता है जब मुसीबत का पहाड़ टूटता है। 2, 4, 5 दिन के बाद, हफ्तों महीनों के बाद इंसान को सब्र आ ही जाता है। मुसीबत के आलम में जो इंसान ये कहता है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाह ये नेमतें तूने दी थी, अल्लाह ये बेटे तूने दिए थे, अल्लाह ये प्यारे तूने दिए थे, अगर तूने छीन भी लिए हैं, तेरी अमानतें हैं, तेरे पास जा चुकी हैं। एक वक्त आना है जब हमने भी इस दुनिया को छोड़ के, दारे पानी को छोड़ के अल्लाह के पास पेश होना है। तो फरमाया जो लोग उस वक्त ये कलाम अपनी जुबान से निकालते हैं, अल्लाह का कुरान कहता है अल्लाह की तरफ से रहमतों का, बरकतों का, सलामतियों का नुज़ूल होता है। वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, सूरह फुरकान आयत नंबर 64। अल्लाह क्या फरमा रहा है, वो लोग जिनकी रातें अपने रब के सामने गुजरती हैं, यबीतूना लिरब्बिहिम, जिनकी रातें रब के सामने गुजरती हैं। भाइयों रब कौन है? रब का मानी है पालने वाला। रब का मानी क्या है? पालने वाला। और जिसका अल्लाह पे ये यकीन है कि मेरा पालनहार अल्लाह है, उसे ये पता होना चाहिए कि उसकी रातें रब से ताल्लुक जुड़ने में गुजरनी चाहिए। लेकिन अफसोस कि आज मुझे ये यकीन नहीं है, आज के कमजोर मुसलमान को ये यकीन नहीं है कि पालने वाली जात रब की है। इसीलिए हम उम्मीदें गैरुल्लाह से वाबस्ता कर लेते हैं, गैरुल्लाह के सामने झुकते हैं, उनके सामने गिड़गिड़ाते हैं, रोते हैं, इल्तिजाएं करते हैं कि मेरी रोजी जो है वो तंग है, मेरी मईशत तंग है, मेरा कारोबार नहीं चल रहा। तो फिर गैर इस्लामी हथकंडे इस्तेमाल किए जाते हैं। अल्लाह क्या फरमा रहा है, वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम, वो लोग जिनकी रातें रब के सामने गुजरती हैं, रब के सामने, पालने वाले के सामने। लेकिन अफसोस के भाइयों आज इस मोबाइल ने हमारी रातों के सुकून को छीन लिया है। फिर हम ये शिकवा करते हैं कि वक्त में बरकत नहीं है। आप तजर्बा कर लें, 24 घंटे के लिए अपने मोबाइल को ऑफ कर दें, इसे बंद करें। और वो तरीका जो कुरान में अल्लाह ने बताया और हदीस मुस्तफा अलैहिस्सलाम हमें बताती है कि दिन कैसे गुजरना चाहिए, रात कैसे गुजरनी चाहिए। 24 घंटे के लिए अपनी जिंदगी से मोबाइल को निकाल के देखें, आज भी वक्त के अंदर बरकत है। लेकिन अगर तरीका कुरान के मुताबिक है, महबूब पैगंबर के फरमान के मुताबिक है। आका अलैहिस्सलाम की रात कैसे बसर होती है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बरदा अस्लमी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, कान नबिय्यु यकरहु नौम क़ब्लहा वल हदीस बअदहा। रात के मामूल से दिन के उजाले तक मैं आपको बताऊंगा कि फिर रातों में सुकून कैसे हासिल हो सकता है, रातों से फायदा कैसे उठाया जा सकता है, दिन के उजालों से बरकतों को कैसे समेटा जा सकता है। पहली हदीस अबू बरदा अस्लमी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं, सही बुखारी और मुस्लिम की हदीस, कान नबिय्यु यकरहु नौम क़ब्लहा। महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम ने नमाज मगरिब पढ़ ली, मगरिब की नमाज जमात से पढ़ा ली, जमात से पढ़ ली। अल्लाह हमें भी पढ़ने वाला बना दे, जमात से पढ़ने वाला अल्लाह हमें बना दे। क्योंकि भाइयों नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिल्कुल वाज़ेह 2 हदीसें, फरमाया कि जो बंदा नमाज नहीं पढ़ता, जानबूझ के नमाज छोड़ता है, हमारे और काफिरों में फर्क करने वाली चीज नमाज है। दूसरी हदीस फरमाया हम में और मुशरिकों में फर्क करने वाली चीज नमाज है। तो पहली दुआ अल्लाह के सामने ये करें, अल्लाह हमें नमाजी बना, अल्लाह वक्त मुकर्रर पे पढ़ने वाला बना, अल्लाह जमात से हमें नमाज पढ़ने वाला बना। तो नबी अलैहिस्सलाम का पहला मामूल पल्ले बांधिए, फरमाया कि जब नमाज मगरिब आका अलैहिस्सलाम ने जमात से पढ़ ली, यकराहुन नौम बअदहा, तो मगरिब और इशा के दरमियान क्योंकि वक्त मुख्तसर है, ये 2 नमाजें ऐसी हैं जिनका दरमियानी फासला सबसे कम होता है। तो फरमाया आका अलैहिस्सलाम मगरिब के बाद सोना, नींद हासिल करना, यकराहु आका अलैहिस्सलाम इंतहाई नाम पसंद जानते, आका अलैहिस्सलाम नहीं सोते थे। वल हदीस बअदहा, और इशा की नमाज जब पढ़ ली तो उसके बाद आका अलैहिस्सलाम किसी से बात करने को पसंद नहीं करते थे। यानी
आप अगर इस्लामी तारीख देखें तो वो मगरिब से शुरू होती है। जब रमजान शुरू होता है तो हम चांद को किस वक्त तलाश करते हैं? जोहर के बाद या असर के बाद या फजर के बाद? नहीं, मगरिब की नमाज के बाद या उससे करीब करीब जो है हलाल के मेटी देख के हमें बताती है कि अल्लाह की रहमतों का, अल्लाह की बख्शिशों का मेहमान महीना